नमस्कार दोस्तों, हिम मैथ स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार हम इस चैनल पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किए थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि एक बोट है, उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आ रहा है और अप स्ट्रीम स्पीड उसकी 15 किलोमीटर पर आ रहा है। आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, बोट की जो चाल है खड़े पानी में, वो कितनी है, x है। और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, धारा की चाल है, वो हमने मान ली y। अब जब बोट पानी के साथ चल रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी कि नहीं होगी, हो जाएगी जब पानी के साथ चल रही है। इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ गई, x प्लस वाई। और ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको दे के रखी है 25 किलोमीटर पर आवर। और जब बोट पानी के अपोजिट चल रही है, धारा के विपरीत चल रही है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड क्या बन जाएगी, x माइनस वाई। और ये अप स्ट्रीम स्पीड आपको दे के रखी है कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा की चाल हमने क्या मान के रखी है, y। मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो लीनियर इक्वेशन आपके पास बन गई। यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लो। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो y प्लस का माइनस का कट जाएगा, x और x ऐड होके क्या बना देंगे, 2x। और राइट साइड में क्या बन जाएगा, 25 प्लस 15 40। तो x की वैल्यू कितनी बनी, 40/2 20। तो x की वैल्यू आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड आ गई बोट की स्टिल वाटर में। पर आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दो। तो हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं। तो x की जगह 20 पुट कर दो आप। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 20 प्लस वाई इक्वल टू 25 है। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है आपको, 20 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 25 माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो यही क्या आएगी आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। ऑप्शन सी जो है वो सही बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दे के रखा है, उसकी जो हाइट है 15 सेंटीमीटर दे के रखी है। आपको उस राइट सर्कुलर कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम राइट सर्कुलर कोन की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दूँ, ये ओ पॉइंट ले लिया हमने, ये वाला पॉइंट जो है वो ए ले लिया और ये पॉइंट बी ले लिया। तो यहाँ पे जो ओ ए है वो हमारी वर्टिकल हाइट होती है जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और ये 15 सेंटीमीटर आपको दे के रखी है। ए बी जो है वो रेडियस है इस राइट सर्कुलर कोन का जिसको कि हम आर से डिनोट करते हैं। और ये आपको 8 सेंटीमीटर दे के रखा है। साथ में लिख लेते हैं, एच जो है वो वर्टिकल हाइट है 15 सेंटीमीटर दी हुई है। आर जो है वो रेडियस है राइट सर्कुलर कोन का 8 सेंटीमीटर दे के रखा है। और ओ बी जो है वो स्लैंट हाइट होती है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एल आपको पता नहीं है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, टी एस से यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है। तो एल आपको निकालना पड़ेगा। अब एल आर और एच के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपके पास यहाँ देख सकते हो आप फिगर में, ओ ए बी एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे आप तो आपको एल एच और आर के बीच में रिलेशन मिलेगा। एल स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। एल की वैल्यू आपको चाहिए, तो एल स्क्वायर आपको निकालना है, एज इट इज लिख दोगे। एच जो है वो कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 225। और रेडियस आपके पास 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 64। तो 225 प्लस 64 करोगे कितना आएगा, 289, ठीक है। तो एल स्क्वायर आ गया आपके पास 289। आपको एल निकालना है, तो स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगा दोगे, 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 17 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू आपके पास आ गई। तो अब आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया आपको, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब आंसर आपको पाई की फॉर्म में निकालना है, इसलिए आपको पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पाई की जगह आप पाई ही लिखोगे, तो लिख दो। तो यहाँ पे आ गया पाई, आर की जगह 8 है, एल की जगह 17 और आर की जगह 8 आ गया, ठीक है। पाई इंटू 8 हो गया आपके पास 8 पाई इंटू ये 25 आ गया। 25 को 8 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है वो सही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार एक पंखे की कीमत कॉस्ट प्राइस से 50% ऊपर कर देता है और उसके बाद वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे और 56 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि लिस्ट प्राइस क्या है फैन का। लिस्ट प्राइस बोल लो या मार्क प्राइस बोल लो, एक ही बात है। अब कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है पंखे का, तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया पंखे का कितना, 100, ठीक है। अब वो लिस्ट प्राइस कितना लगा रहा है पंखे पे, लिस्ट प्राइस बोल लो या मार्क प्राइस बोल लो। तो मार्क प्राइस कितना लगा रहा है वो, कॉस्ट प्राइस से 50% ऊपर। तो मार्क प्राइस जब वो 50% ऊपर कर देगा कॉस्ट प्राइस से, तो मार्क प्राइस कितना बन जाएगा, 150 बनेगा। अब वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 10% का। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अब मार्क प्राइस उसने 150 लगा दिया, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 90, ठीक है। डिस्काउंट 10% का दे रहा है, तो 100 माइनस 10 90 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है इसका, 150। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 135। तो सेलिंग प्राइस उसका हो गया 135। कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, 100। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 135 माइनस 100, तो प्रॉफिट हो गया उसको 35 का। ये प्रॉफिट रेशो में हुआ है, एक्चुअल में प्रॉफिट रुपीज़ में कितना है, 56। तो इसका मतलब ये जो 35 रेशो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ₹56, ठीक है। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹56 अपॉन 35। ये कट जाएंगे 7 से, 7 8 द 56 और 7 5 द 35। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, ₹8 अपॉन 5। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, लीस्ट प्राइस निकालना आपको फैन का। लीस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस बोल लो आप, मतलब आपको 150 रेशो की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास ₹8 अपॉन 5। तो 150 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, ₹8 अपॉन 5 इंटू 150, ठीक है। 5 से 150 कटा, 30 आ गया, 30 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, ₹240। तो मार्क प्राइस कितना बना आपका, 240। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हेमिस्फीयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको दे के रखा है 155 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका रेडियस आपको निकालना है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना दे के रखा है, 155 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
और अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया बोला होता हेमिस्फेयर का तो फॉर्मूला बनना था 2πr², ठीक है। और पूरे स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr²। तो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आ गया आपके पास 3πr², और ये 3πr² आपको 155 सेंटीमीटर स्क्वेयर के इक्वल दे के रखा है। आपको रेडियस निकालना है तो r² रखो आप लेफ्ट साइड में, 3π को ले जाओ राइट साइड में, तो ये 155/3π आ जाएगा। पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट कर दो, तो r² किसके इक्वल हो जाएगा 155/3 इंटू पाई। पाई की वैल्यू 22/7, 22 यहाँ आ जाएगा, 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा। 155 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा आपके पास 1085, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 66। ये r² की वैल्यू आई। आपको r की वैल्यु निकालनी है, स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगा दोगे, तो r की वैल्यू कितनी आ गई रूट में 1085/66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही बन जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 360 अधिक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला जो सिंपल इंटरेस्ट है, मैं यहाँ इसको SI1 लिख रहा हूँ। पहला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट से 360 ज़्यादा है। ये दूसरे वाला सिंपल इंटरेस्ट को मैंने SI2 लिख दिया प्लस 360 कर दिया। तो पहले वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे वाले से 360 ज़्यादा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली। अब पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है 8%, और टाइम आपको 3 years दे रखा है। प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है, उसको P आप मान लो, तो प्रिंसिपल P ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8 दे के रखा है, टाइम आपको 3 years दे के रखा है, अपॉन में आ गया 100। अब ये इक्वल हो गया आपके दूसरे वाला सिंपल इंटरेस्ट, उसके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और टाइम आपको 3 years दे के रखा है। प्रिंसिपल तो सेम है क्योंकि उसने लिखा है सेम अमाउंट पे, तो प्रिंसिपल सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और टाइम क्या आ गया 3 years, अपॉन में 100 और प्लस 360। यही क्वेश्चन में दे के रखा है, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो आप थोड़ा सा। 8 × 3 24 आ गया, 24p अपॉन 100, और राइट साइड में 6 × 3 18p अपॉन में 100 और प्लस 360। p वाली टर्म्स आप एक तरफ कर लो, तो ये 24p अपॉन 100 और माइनस का 18p अपॉन 100 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बचेगा 360। बस लेफ्ट साइड में आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 100 एलसीएम आ जाएगा। 24p में से 18p माइनस किया तो 6p आ गया यहाँ पे, और दूसरी तरफ 360। तो 6p को आपने लेफ्ट साइड में रखा, 100 को आपने 360 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 0 और बढ़ जाएंगी। p की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 36,000 को 6 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6,000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 6,000 रुपये। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसने बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है पर एनम, पर इंटरेस्ट जो है वो लग रहा है हाफ ईयरली, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट लग रहा है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% दिया है पर ईयर 1 साल का, तो हाफ ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा आपका 6 महीने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा 3%, ठीक है। क्योंकि एनुअल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दे के रखा है, हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में लग रहा है, इसलिए हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 3%।
3% को आप कैसे लिख सकते हो, 3/100। डिनोमिनेटर में जो 100 है वो क्या डिनोट करता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की रेशो क्या आ गई आपके पास, 100। ठीक है, और अमाउंट कितना बन जाएगा आपका, 100 + 3, तो कितना हो गया, 103। तो ये अमाउंट बन गया। अब क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो साल में 2 बार लग रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम, इसका आप स्क्वायर कर लो और 103 का भी स्क्वायर कर लो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में 2 बार लग रहा है। ठीक है ना। तो 100 का जब आप स्क्वायर करोगे तो प्रिंसिपल आपको कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 103 को आप 2 बार गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10,609। ठीक है। अब प्रिंसिपल आपको दे के रखा है कितना, 10,000। रेशो में कितना आया, ये 10,000 ही आया। अब 10,000 रेशो की वैल्यू 10,000 रुपये, एक रेशो की वैल्यू 1 रुपये, तो आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट रेशो में कितना है, 10,609, तो एक्चुअल में भी 10,609 ही रहेगा अमाउंट आपका। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें बोला है पी और क्यू की जो आयु का अनुपात है वो 5:9 है। अगर पी की एज बोलता 25 साल है तो क्यू जो है वो पी से कितने साल बड़ा है। अब देखो पी जो है उसकी रेशो में कितनी एज है, 5। ठीक है, और एक्चुअल में कितनी है, 25 साल, 25 ईयर्स। ठीक है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5 ईयर। ठीक है, और Q जो है वो रेशो में कितना है, 9 है। एक रेशो की वैल्यू आ गई 5 साल, 9 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 9 45 साल, 45 ईयर्स। तो ये आपकी P की एज हो गई 25 ईयर, ये आपकी Q की एज होगी 45 ईयर्स। तो Q जो है P से कितना बड़ा है, 20 साल। ठीक है ना, 45 - 25 कितना आएगा, 20। तो Q जो है P से कितना बड़ा है, 20 साल। तो ऑप्शन ए जो है वो सही बन जाएगा। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।